खराब है, आप हवेली चलो और पानी भरकर वापस चली आना। राधा ठाकुर की हवेली गई है। हाँ छोटू घर की बात घर में रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि हम लोग गरीब है ना। मानते हैं। अगर किसी गरीब की लड़की किसी काम से जाती है तो लोग कहते हैं वो बदचलन है। अमीर की लड़की कहीं जाती है तो लोग कहते हैं बिटिया टहलने गई है, मानते हैं या बिटिया सहेली के घर गई है। जाओ तुम गैया का चारा लगा दो और पानी पिया दो। और हम जा रहे हैं ठाकुर की हवेली, हम अपनी बिटिया राधा का पता लगाते हैं। आओ बैठकर कुछ राजनीति की बातें करते हैं। प्लीज चेयरमैन जी। और रधिया तो ससुरी घर पहुंचने से पहले मर गई होगी, तो आओ हम कुछ काम की बातें करते हैं। बैठिए बाबू। अरे हवेली में कोई है भाई? अरे सब खत्म हो गए। कौन है? अरे हम तोहार बाबा हैं ठाकुर साहब के काका। बाप हमारा मर गए 20 साल हो गए। 3 महीना के हम अम्मा के पेटे में रहता महीना में बाप खत्म हो गए। ये कहाँ से बाप पैदा हो गए? अभी बाबू कोई बुला रहा है। अब कहा हुआ हम गलत कहाँ दिन हो तो नीकी है, न मानो तो चेक करके देख लो। बोले ठाकुर लंबरदार राम राम। छटका ठाकुर राम जोहार हो फलाने। राम जोहार राम जोहार। करे धर्मुआ नंबरदार इधर आ। तोरे यही बोले का कल हम तोरे पिछवाड़े बसे है तारी उतारेंगे। अब हम पीठ है मारा फटाफट। कुछ कहा का छट बड़काए नंबरदार ई छटकाए कहे तब मुड़े चढ़े। धर्मो बोलने का तौर तरीका सीख ले। हवेली के सारे नियम बदल गए हैं। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो गंजा करवा के पूरे चौराहे पर घुमवावेंगे साले। मतलब की बात किया कर। बोल किस लिए हवेली आया है? नंबरदार ये बताओ ठकुराइन साहब ठीक ठाक है ना? काहे ठकुराइन से मिली है का? आप हमारी बात नहीं समझो। हमका पता लाग है कि लंबरदानी की तबीयत खराब है। हमारी बिटिया राधा हवेली आई रहे। सागर सिंह ये अपनी बेटी राधा के विषय में पूछता है। इससे बतलाओ कि इसकी बेटी आई थी और कुछ लेकर के यहाँ से चली गई। ठीक है हम समझा रहे हैं। ए धर्मू तू अपनी बेटी के विषय में जानना चाहता है ना? हाँ नंबरदार। तेरी बेटी राधा हवेली आई थी। अब है अभी घर नहीं पहुंची। अरे भाई यही तो हम पता लगावे आन है। तो हमारी बात सुनो धर्मो। तो हुए
गई वो यहाँ से। हुए 1 घंटे गई वो यहाँ से, और प्रथा धर्मू चाचा हो तुम दलदलाए। कहीं वो किसी से फांसी तो नहीं है, और मोहल्ले में उसका पता ना लगाया। ए धर्मू, अभी तेरी बेटी घर नहीं पहुंची? नहीं नंबरदार। देख, तेरी बेटी राधा अब जवान हो गई है। वो तो है। जाओ उसे गांव में उसे पता लगा, हो सकता है किसी लौंडे के साथ उसका कनेक्शन हो। ठीक कहते हो, बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। लंबरदार, हम आपस कुछ कहा चाहिए थे। कहा ठाकुर साहब, तुम्हारे घर में बहन बिटिया जवान नहीं लगा? भुलाऊंगा तेरी अकड़ पले। तो कुत्ते की मौत आती अब जिस घड़ी रोड पर रहता रोड पर रहता। उल्टे हंटर से मारो तो वही ठीक। शागरसन साले ने बना बनाया मूड खराब कर दिया। आओ चलते हैं विश्राम गृह में थोड़ी थोड़ी लगाते। आओ बैठक रूम में।
इस न्याय के विषय में सोचते हैं। अगर किसी ने आवाज उठाया तो ठाकुर कौशल सिंह सजाए। आओ यह गए हमारे सर्व सम्मानित गणेश गुप्ता भाई साहब जो रहते हैं पूना में। अच्छा। उनकी तरफ से हमारे बाबू साहब की कद्र करते हुए लगा 100 रुपये इनाम पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। बीच में कहे तो ठाकुर ने बोला अरे पाए गए खाए भरे नहीं, चलो ऐसा करो चाटे भरे पाए गए और भाई औ दिया ए सुनो इधर सबको तवान हपाए पाए खरी पा तो हम इनका है तबाई हो, हम इनका है जल्दी आई सबको अलहौल है तो हम हो का टेंशन है काल छुट्टी हमें फैक्ट्री में है दोपहरी तक बाजी ससुरी यही डब्बा बाजी के है ना। ए आओ चलते हैं, लेकिन चलते चलते एक बात आ गई। कौन सी? कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया। क्यों नहीं? ये साले दोनों चोर हैं, ये उठाई गिर ये ठकुर भाई। अच्छा। कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया कि पीछा वाला गाले बारू चोर पपिया, पीछा वाला गाले बारू चोर पपिया। बोले भैया बोल ना किस आज क्या बात है? न बहन ही घर आई है और पिता भी न जाने का क्या? बहना भी घास लेकर के नहीं आई? नहीं आई है। और पिता भी नहीं? नहीं। ऐसा कर हम थोड़ी देर बहन और पिताजी का इंतजार करते हैं। ठीक है भैया। ये फिर हम खुद ढूंढने चलेंगे। पिताजी क्या हुआ? पिताजी आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। ए पिताजी। भैया जरा पूछिए आप क्या बात है ना। हे पिताजी आखिर कुछ तो बोलिए। पिताजी अरे पिताजी आखिरी बात क्या क्यों चहेला क्या हुआ पिताजी? राकेश पूछना आखिर बोलते कुछ क्यों नहीं? पिताजी आखिर किस बात की चिंता हो गई आपको? और चिंता करना ठीक ना रखो दिल में।
पिताजी आखिर बात क्या है आप बताइए। बेटा राकेश, बेटा विशाल, तुम्हारी बहन राधा खेत घास काटने गई थी ना, वापस नहीं आई। गांव के लड़कों ने बताया ठाकुर की हवेली, वो हरामजादा ठाकुर सागर सिंह बुला के ले गया किसी काम से। फिर पता लगाने गए तो उन हरामजादों ने गंदी गंदी बातें कहा, और बेटा हम भी गुस्से में आके थोड़ा ऊंचे बोल गए, अगर भाग ना देना बेटा, तू हरामजादा है बेटा। आप घबराए नहीं पिताजी, आप चिंता मत करें। अब तो जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अगर मेरी बहन थोड़ी देर में नहीं आ रही तो हम दोनों भाई जाएंगे घूमने। हमारी बहन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भैया, आती होगी। हाँ भैया आती होगी, इनका इंतजार करते हैं। भैया कहाँ है तू बेटा? देखो बोल बेटा, ये हालत तेरी किसने किया बता भैया? और भैया कहूँ क्या आपसे, ठाकुर करी के पलग पे लिया जग और लगता बचूंगी न भैया लगता बचूंगी न भैया जारी, और मेरी हो रही है ऊपर की तैयारी, मेरी हो रही। उधर देखो मेरी माँ बुला रही है, उधर देखो मेरी माँ बुला रही है, ये राधा जानती है माँ के पास। तो कसम खा रहा हूँ मैं बहना तुम्हारी कसम। कसम खा रहा हूँ मैं बहना तुम्हारी, पता नाम उनको मिटा दूंगा भाई। जिसने ये तेरी हालत किया है, जिसने ये तेरी हालत किया है, पता नाम उसका कल पहना तुम्हारी। बोल उन हरामजादों का क्या नाम है?
भैया सबसे पहले आप ये राखी की कसम खाएं और मुझे वचन दे कि जब तक उन दलितों को मिटा नहीं देंगे भैया, ये हालत मेरी सागर सिंह और कौशल ने किया है भैया। नहीं बाला नहीं, मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ और इस राखी की कसम खाता हूँ। आज मेरी बाला का जिसने ये हालत किया है उन दरिद्रों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेला। जब तक उन्हें मिटा नहीं देंगे भैया, ये हमारी आत्मा भटकती रहेगी भैया। नहीं बेला, तू नहीं जाएगी हम भाइयों को छोड़कर। वो देखो मेरी माँ बुला रही है भैया, वो देखो मेरी माँ बुला रही है भैया। भैया भगवान, अब अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? मेरी बेटी की लाश मेरे सामने। नहीं! कहते हैं इज्जत है तो अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। न्याय है तो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। बेटा विशाल, बेटा राकेश, उठाओ उठाओ अपनी बहन की लाश और जाओ गंगा की गोदी में दफना दो बेटा, क्योंकि गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है। मगर हाँ, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम जाकर सागर सिंह और कौशल सिंह से हम अपनी बेटी का खून का पता जरूर चुका। हेलो, ये आ गए मुन्ना भैया, साथ में पूरे कमेटी सदस्य। उनकी तरफ से ये भाई और बहन और पूरे परिवार को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार बहन के अंतिम क्रियाक्रम के लिए दे रहे हैं मुन्ना गुप्ता जी और साथ में पूरे कमेटी सदस्य। धन्यवाद। एक बार बोल दे, एक बार अपने भाई से बोल दे बेटा। ए राकेश, क्या बेला बोलते क्यों नहीं है? बोल दे बेला, एक बार बोल दे बेला। ओ मेरी बहना, चिट्टू जाओ, बहन के लिए कफन लेकर आओ। आज ये हम दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई है। हम सब किसके सहारे रहेंगे? ए बेटा, इन भाइयों के दिल को कौन धीर धराएगा रे? और कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? ओ बहना, कौन बनाए
कौन बताएगी हो बहना कौन बधाएगी कौन बधाएगी कौन बधाएगी बहना कौन बधाएगी बहना किस्मत मेरी फूट गई है किस्मत मेरी फूट गई है दुनिया तुझसे रूठ गई है बहे नयनी से ली हो बहे नयनी से ली हो बहेगा कौन बनाएगी बहेगा कौन बनाए ताली बताए थे ताली बताए थी वो बहना ताली बताए थे वो बहना हेलो ये आ गए जय ककोर बाबा कमेटी की तरफ से यानी पूरी कमेटी सदस्य की तरफ से 100 रुपये सिंह कद करते हुए 100 रुपये का पुरस्कार हमारी कंपनी के लिए आ रहा है पार्टी के खिलाफ किस्मत मेरी छूट गई है दुनिया मुझसे रूठ गई है किस्मत मेरी फूट गई है दुनिया मुझसे रूठ गई है बहेलो तेरी बहेला बधाए थी बहेला भैया चलो ले चलो बहन को और पिता भी वहां गए हैं चलो आज हमारी बहन हम दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई कि को तोहरा संग जाई हो के तोहरा संग जाई भवरी बा कि तोहरा संग जाई भवरी बा कि तोहरा संग जाई
तोहरा संग जाई भवरीवा के तोहरा संग जाई भवरीवा के तोहरा संग। हेलो, ये आ गए हमारे बाबूजी गणेश गुप्ता के बड़े भाई रामेश्वर गुप्ता जी और साथ में मुन्ना गुप्ता जी। इन दोनों भाइयों की तरफ से 100 रुपए शीन के कदकते हुए और रामशंकर गुप्ता जी यानी तीनों भाई और साथ में हमारे गणेश गुप्ता जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इस शीन की कद करते हुए क्रियाक्रम के लिए आ रहा है और 100 रुपए तीनों भाइयों की तरफ से हमारे पार्टी से घर घर बाजे बधाई बधाई घर घर बाजे बधाई। उस दिन से वो धर्मो आज दिन तक वो हवेली पर शक्ल नहीं शालिनी दिखने आए। धर्मवा की ऐसी हालत बना दी आपने, और तुम्हारा हवेली की तरफ अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। अरे ऐसी करंट छुआई दिन का है तो कहाँ है इधर का? हरामजादे ठाकुर सागर सिंह और कौशल सिंह, निकल अपनी हवेली से बाहर, आज हम तेरा खून पी जाएंगे रे। सागर सिंह, जितना ठाकुर कौशल सिंह के सर का खून इस जमीन पर गिरेगा, एक एक बूंद का हिसाब उस धर्मुआ से चुकाएंगे। उस धर्मवा ने सोते हुए शेर को जगाया है बड़े ठाकुर। आओ छतुआ भैया या कौनी की आवा लंबरदार का पेलिस पेल के भाग बहुत मारिस तू भूला माइस खपड़े फोर फाट डाई पूरा कोना का ओरे ओ दूरी रहे दूरी काहे और ठाकुरन का पेले बुढ़ौना ओ मान लियो नहीं पर जाए। तो लगे पिताजी वहाँ गए, हम तो डर रहे हैं कि कुछ हो न जाए।
न जाने क्यों अजीब सा लगता है, पूरा घर सूना सूना सा लगता है। पिताजी, यहाँ से भाग लो। ठाकुर सागर सिंह कौशल सिंह की हम खोपड़ी फोड़ के आए हैं। क्या यहाँ से भाग लो, नहीं तुमको भाग राकेश यहाँ से भाग जाते? चलो भैया, यहाँ नहीं रुकना, ठीक है? चलो यहाँ से भाग जाते। नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं ये भाग रहे, देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं, इनके घर पे आग लगा देते हैं। चल मेरे भाई, वो लोग पीछा कर। हाँ भैया, भाग जाओ, पकड़ लियो, भाग जाओ। चले बोला तो भाग जाओ, पकड़ लियो। ये कौन भाषा है रे? कहेगा अरे हम कहें भाग के पकड़ लियो तुम। ये तो बोला तो भाग जा, पकड़ लियो। आज तक के बड़े ठाकुर के पास चलते हैं। बहुत तेज मारते भैया, आज यहाँ से भाग जाते। कौशल सिंह से बचना इतना आसान नहीं है। एक एक बूंद का हिसाब चुकाएंगे। बड़े ठाकुर, लगा दे साले के घर में आगी, ताकि इनके छुपने का रास्ता खत्म हो जाए। ठीक है, हम आग लगवा देते हैं। तो होगा फिर ठाकुर कौशल सिंह। आए कब आए? रहा दे, रहा दे। खोपड़ी मार दे, राजा रहे जो के घर अरे लंबरदार के मोछन में लगाई है का रंडी भतार गाड़ी। राकेश, देख हमारे घर में कोई आग लगा रहा है। राकेश, देख हमारे घर में कोई आग। हाँ भैया, कोई आग लगा दे रहा भैया। लगा दे बच्चा। सेलिंग करूंगा मैं इस गांव में आगे लगवा रहा हूं।
और तू साले आगी को बुझा रहा है। सागर सिंह, बोले ठाकुर। इसे साले को जिंदा जला दे ताकि इसका साले का काम ही खत्म हो जाए। बहुत साले कलाकार हो तुम्हारे, हमने आग लगवाए, तुम आग तो बुझा रहे हो ना। ए बाबू, अब हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। ए लंबरदार, अब कहाँ जाएगी भैया? मैंने तो पूरा अपना घर में चल गया भैया। हराम जादो और जलाया है मेरे घर को। जलाया है मेरे घर को, तेरा घर में लाएंगे। घर में जलाएंगे, बुलाया है तूने मुझको। बुलाया है तूने मुझको, तुझे एक दिन रुलाए। तुम तो नो बच्चे हो, तुम तो नो बच्चे हो, तुम्हें पर तुम दोनों बच्चे हो, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और तुम्हारे साथ तुम्हें देखो पिता को। हम ठाकुरों से बगावत करने के लिए आया, मर गया बेमौत। सागर सिंह, इसकी लाश को ऐसी जगह फेंकना चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, तब ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह को शराब देंगे। और रामलाल, जाओ इसकी लाश को घसीट कर किसी गंदी नाली में डाल दे। कौवे नोच नोच कर खाएंगे तो ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह को समाज। इसीलिए हमारी कहावत है, दुश्मन के सीने पर हमला कट्टा धारा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा।
याद रखना गांव वालों, दबान था, दबान है, दबान रहेगा। दबान रहता साले पुचका। चल पीछा कर उनको। धर्मों के दोनों सपने जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ अगर दोनों को नंगा करके ना मारा तो दोनों को नंगा करके ना मारा तो कसम गंगा मैया की हम अपने बाप की औलाद। अरे तो ही का ये भी साले उनसे मिले हुए हैं। अगर इन्हें अकेले पा जाएंगे हम दोनों भाई लोग तो बहुत सागर सिंह, जो तूने कसम खाया है उस कसम को इन सवालों के साथ में पूरा कर दे। हमने बिना उठाया है कि अगर दोनों को नंगा करके ना मारा तो हम अपने बाप की औलाद नहीं है। चलो उतारो कपड़े, नंगा करके दो। भी वस्त्र तुम्हारे बदन पे नहीं रहना चाहिए। नंगा करके तड़पा तड़पा मारूंगा दोनों को। सागर सिंह, हमरा इस जनपाल गांव में ऐलान करवा दे कि अगर धर्मों के बेटों को किसी ने छुपने का रास्ता दिया तो जो हाल इस धर्मों का हुआ है उससे भी बढ़कर उसका अंजाम है। ए रामलाल, चल ऐलान कर दे फटाफट कि धर्मों के दोनों सपोलों को अगर किसी ने खाना पानी दिया या रहने का स्थान दिया तो जो हाल धर्मुआ के खानदान का हुआ है उससे बस्तर उसका हाल होगा। और अगर हमरे खिलाफ कोई आवाज उठाता है कसम गंगा मैया की घसीट कर उसे हवेली पे लेकर आओ। इतने हट्टर मारो जो होगा हम सुनो, चाय बिस्कुट दिहो, खाना पानी ना दिहो, चाय बिस्कुट तीनों टाइम। अबे कहे तो है खाना पानी ना दे, चाय बिस्कुट तीनों टाइम दे। अबे कुछ नहीं देना, अनाउंस कर। सुनो सुनो हरिपालपुर वालों, तुम लोगों को मालूम किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। मुंह ना पकड़ो नहीं तुम्हें मुंह में घुस जाओ। सूचित किया जाता है क्या कि धर्मों के हाँ दोनों लौटे हाँ राकेश और विशाल, तो अगर इन दोनों का खाना पानी हाँ या तो जुगाड़
रहाय का रहने का जुगाड़। रहाय का जुगाड़, कपड़ा लत्ता जे को दे तो इतना जान लिहो क्या तो माओ से बताई जब बूढ़ा जौन मध्यपुर से पुरखी से करते हैं इतना जान लिहो अगर रहाय की व्यवस्था दिहो तो जौन बात और जौन काम धर्मुआ के परिवार के साथे हुआ है वह हाल बूढ़ा तुम्हारे साथे हो अगर खाना पानी दिया है तो ठीक। हाँ भैया चले आज मेरे भाई वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले आज अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता भैया, मुझे भूख लगी है भैया, मैं नहीं जा सकता। नहीं मेरे भाई चले आज भैया। तो भूख जोरों से मुझको है भैया लगे। भूख जोरों से मुझको है भैया लगे। अब सुनाए किसे अब नमस्कार। जब से बापू गए हमें छोड़ गए, 4 दिन से न खाने को कुछ भी मिला। हेलो हेलो यह गणेश गुप्ता एंड रामू गुप्ता उनके बड़े भाई रामशंकर गुप्ता भाई साहब, उन चाचा तीनों चारों भाइयों की तरफ से हमारे दोनों भाइयों के लिए रोटी और कपड़े के लिए दिया 100 रुपये इनाम पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद भैया। आज मैं बहुत भूख से तड़प रहा हूँ भैया, तू भूखा है और हमारे पास तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन मैं दादा और चाचा से मैं खाना मांगूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं देगा मेरे। गाँव के दादा चाचा
देखो वैद्य जी, ये आ गए गणेश गुप्ता, रामू गुप्ता और मुन्ना गुप्ता, और साथ में उनके बड़े भाई रामशंकर गुप्ता चाचा जी। उन चारों भाइयों की तरफ से हमारे दोनों भाई की कद्र करते हुए लगा था 100 रुपए इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे साथ में हमारे स्वर सम्मानित गणेश गुप्ता पूना वाले भाई साहब, उन चाचा जी की तरफ से इस दिन की कद्र करते हुए लगा 100 रुपए इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, वरना मर जाएगा मेरा बेटा राकेश हाँ चाचा जी, और बेटा विशाल, हाँ चाचा जी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भाई भूख से तड़प रहे हो। चाचा जी मेरा भाई बहुत भूखा है चाचा जी, वो भूखे के बारे चल नहीं पाता है। लेकिन बेटा तुम लोगों ने ठाकुर का ऐलान तो सुना है ना? हाँ चाचा जी सुना है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो चाचा जी? और रोटी देने से बेटा मैं मजबूर हूँ। बेटा तुम तो जानते हो इतने हरामी ठाकुर हैं, इसीलिए उन्होंने ऐलान करवा दिया है बेटा। नहीं चाचा जी, आप मेरी दोनों भाइयों को जैसे अपनी चाचियों को बना। नहीं बेटा नहीं चाचा जी, लेकिन मेरा भाई बहुत भूखा है चाचा जी, मैं क्या करूं चाचा जी, मैं क्या करूं? अगर हमने तुम्हें खाना पानी दिया तो तुमसे बस्तर हमारे खानदान का कर देगा ठाकुर, इसलिए हम तुम्हें खाना पानी तो नहीं दे सकते, एक रास्ता बता सकते। कौन सा रास्ता चाचा जी? बेटा यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद एक गंगा नदी मिलेगी और गंगा नदी के उस पार ठाकुर का आतंक नहीं है बेटा। क्या? तुम दोनों भाई किसी तरीके से गंगा नदी पार कर जाओ और गंगा नदी के उस पार भीख मांगकर अपना जीवन यापन करो बेटा। चली जाएगी चाचा जी। अगर इस पार रहे तो ठाकुर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। नहीं चाचा जी, हम नहीं रहेंगे, आज चले जाएगी। ठीक है, जाओ बेटा जाओ। हाँ भैया, चल मेरे भाई, हम नदी के उस पार चले जाएंगे। या मैं चल नहीं सकता हूँ, आप चले जाए, मैं मर जाऊंगा। क्या?
हाँ भैया, मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं? मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, मैं तुझे ले चलता। हम नदी के उस पार आ गए। हम यहाँ ठाकुर का कोई आतंक नहीं है। क्या यहाँ ठाकुर का आतंक नहीं है? नहीं है मेरे लेकिन यहाँ के भी लोग हमें रोटी नहीं देंगे भैया। यहाँ के लोग हमें रोटी देंगे, हम भीख मांगकर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन उस नदी के पार नहीं जाकर ठाकुर। आज अगर भैया हमारे और आपके माँ बाप होते तो हम दोनों भाइयों को भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन मेरी किस्मत में यही था कि आज पिता भी दुनिया में नहीं, न बहन है दुनिया में भैया, कोई नहीं है इस दुनिया में अपना। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ भीख मांगेंगे। ये लोग हमें जरूर खाना देंगे, जरूर देंगे। औलाद वालो फूल फलो, औलाद वालो फूल फलो। भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब के भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। यह गए हमारे स्वर सम्मानित गणेश गुप्ता वाले भाई साहब जो रहते हैं पूना में, उनकी तरफ से हमारे दोनों भाइयों के लिए 50-50 रुपए पार्टी से लिया। धन्यवाद। भगवान
उनकी हर मनोकामना पूरी करे। आज हम दोनों भाइयों के लिए इतना सहारा हो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा